इसमें कोई शक नहीं, दुनिया में जिस जगह भी टेररिस्ट अटैक होता है तो वो टेररिस्ट मैक्सिमम केस में एक मुस्लिम ही होता है। ठीक ऐसे ही हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उनमें भी मैक्सिमम केस में जो टेररिस्ट होता है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से ही आता है। भले ही हमारे देश में इससे पहले बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, लेकिन अभी जो कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, इस इंसिडेंट के बाद हमारे देश के हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी कुछ हद तक ऑलरेडी बंटवारा डिवाइडेड हो चुका है। ऐसे इसलिए हुआ कि जो पहलगाम में अटैक हुआ वो टेररिस्ट टूरिस्ट को मारने से पहले उनको धर्म को पूछ कर, उनको चुन चुन कर हिंदुओं को मार दिया और मुस्लिम लोग को जाने दिया। हमारे देश में मेजर पॉपुलेशन किसका है? हिंदू कम्युनिटी का, और माइनॉरिटी मुस्लिम का है। ये इस इंसिडेंट होने के बाद हमारे देश के काफी सारे हिंदू लोग के मन में ऑलरेडी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक नफरत भरा फीलिंग्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। बहुत सारे इंसिडेंट ऑलरेडी हमको देखने को मिल चुका है जहाँ हमारे देश के बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी जो मुस्लिम है वो खुद को मुस्लिम होने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। एक बात समझ लो, हमारे देश में ये पहला अटैक नहीं था, इससे पहले बहुत बड़ा बड़ा अटैक हो चुका है और उसमें इससे भी बहुत ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये अटैक हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में डिवाइडेड रूल इसलिए खेल दिया क्योंकि वहाँ हिंदू लोग को चुन चुन कर मारा जा रहा था। अभी आप रिटर्न आंसर में कहेंगे कि ऐसा ही नहीं है कि वहाँ सिर्फ हिंदू ही मारा गया हो, वहाँ मुस्लिम लोग भी मारा जा चुके हैं। लेकिन एक्चुअली इंसिडेंट उसी तरह से नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। वह जो एक मुस्लिम लोग मारा वो रेजिस्टेंस कर रहा था, वो उन टेररिस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो टेररिस्ट मजबूरन उसको मारना पड़ा। लेकिन टेररिस्ट का ऐसा कोई भी मंसूब शायद नहीं था कि किसी भी वहाँ एक मुस्लिम को मारा जाना। इसलिए जो भी वहाँ मुस्लिम का लोग मारा, मुस्लिम कम्युनिटी का लोग मारा गया, वो ऐसा एक इंसिडेंट की वजह से ही हुआ, एक्सीडेंटली हुआ। उस अटैक का स्पेसिफाई पर्पज ही था कि हिंदू लोगों को चुन चुन के मारा जाना। अटैक के बाद हम सब इंडिया के लोग पाकिस्तान पे ही ब्लेम डालते हैं। हमको लगता है पाकिस्तान जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इस मैटर पे रहा होगा, और हमको इसलिए ये लगता है कि पाकिस्तान का नेचर ही ऐसा है, वो हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट ही करते आया है। चलो 100% से हम लोग इसको 98% तक भी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है 2% चांस इसका भी है कि शायद कोई पॉलिटिकल गेम, इंडिया का पॉलिटिकल गेम इसमें इन्वॉल्व ना हुआ होगा। कहने को आजकल कुछ भी हो सकता है। एक जो पॉलिटिकल पार्टी जो धर्म के नाम पे लड़ाया सकता है, वो टेररिस्ट के नाम पे क्या मौत नहीं कराया जा सकता? पॉलिटिकल गेम जितना गंदा आप समझ रहे हो, एक्चुअली पॉलिटिकल गेम उससे भी काफी हद तक बहुत गंदा है। अगर बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन अपना थोड़ा ही बेनिफिट के लिए वो हिंदू मुस्लिम एंगल को छेड़ करके बेजुबान लोगों को मारा जा सकता है, तो वो क्यों टेररिस्ट एंगल को छेड़ के अटैक भी क्यों नहीं करा सकता? यह सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन कोई भी ऑपोजिशन पार्टी या बड़े बड़े लोग इस एंगल के ऊपर बात इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस मैटर के साथ डायरेक्ट हमारे देश के लोगों के सेंसिटिव इमोशनल मोटिवेशन जुड़ा हुआ है। अगर स्टेटमेंट देते हुए अगर इधर उधर कुछ हुआ तो डायरेक्ट उनका वोट बैंक के ऊपर हैम्पर हो जाएगा। इसीलिए मेरा एक पॉइंट याद रखना, पॉलिटिक्स एक ऐसी गेम है जिसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है। कश्मीर में अटैक होने के बाद आप देख लीजिए हमारे देश के जितने भी पॉलिटिशियन है वो अपना हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाकर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो पार्टी हमारे देश में ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम को लेकर पॉलिटिक्स खेलता है वो इसको कड़ी निंदा कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि सभी हिंदू कम्युनिटी को कैसे बदनाम किया जाए। ठीक है, ऐसे ही जो भी पार्टी हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं खेलता है और जो मुस्लिम को सपोर्ट करता है वो इस इंसिडेंट में ओपनली खुल के बोल रहा है, लेकिन उतना ओपनली भी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ डायरेक्ट नई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। सब पार्टी अपने हिसाब से इसके ऊपर कैलकुलेशन करके प्रॉपर गणित बैठा कर स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं। ये तो कंफर्म है, ये तो पूरी तरह से कंफर्म है कि इस इंसिडेंट होने के बाद हमारे देश के जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको एक पहले जिस नज़र से देखा जा रहा था अभी थोड़ा एक अलग नज़र से ही देखा जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में बात कैसा है, आइए बात करते हैं। ये बात तो कंफर्म है कि हमारे देश में सभी हिंदू अच्छा है? नहीं, सभी हिंदू अच्छा नहीं है। ठीक ऐसे ही हमारे देश में जितना भी मुस्लिम है, क्या सभी मुस्लिम बुरे हैं? नहीं, ये भी गलत है। हिंदू कम्युनिटी में भी आपको बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग देखने को मिल जाएंगे जो राक्षस से भी बुरे होते हैं, और सेम बात मुस्लिम कम्युनिटी पर भी अप्लाई होता है। तो एग्जाम्पल से समझो, आप जहाँ रह रहे हो, अगर आपके पास 12-13 मुस्लिम फैमिली रह रहे होंगे और उनके साथ आपका बहुत ही अच्छा संबंध हो और वो 12-13 फैमिली बहुत ही हेल्पफुल नेचर के रह रहे होंगे और आपको वो सभी चीज में मदद कर रहे होंगे, अभी आपको क्या लगता है जो कश्मीर में जो अटैक हो उसके बाद आप उन 12-13 फैमिली को किस नजर में देखेंगे? अरे वो 12-13 फैमिली का क्या दोष है? कश्मीर से कुछ टेररिस्ट ग्रुप से 3-4 टेररिस्ट आके अगर वो हिंदू लोग को मार दिया तो इसके चलते क्या आपके पास रह रहे होंगे जो मुस्लिम लोग, उनको आप नफरत करना शुरू कर दोगे या उनको देश छोड़ने पर मजबूर करोगे? ये कहाँ का ठीक न्याय होगा? मेरे ओर से तो यही कहना है, आप टेररिस्ट को निंदा करो, टेररिस्ट को बाइकआउट करो, उसको सपोर्ट मत करो, लेकिन टेररिस्ट के चलते
पूरा एक कम्युनिटी को ब्लेम मत दो। इंडिया देश इंडियंस के लिए है और ये इंडियंस एक मुस्लिम भी हो सकता है और एक हिंदू भी हो सकता है। लेकिन सोचने वाली और हैरान कर देने वाली बात यह है, दुनिया में जितना भी देश है वहाँ ये कॉमन है कि जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी है उनके ऊपर थोड़ा बहुत तो अत्याचार तो होता ही है। ये सच भी है। हमारे इंडिया में इसका अपोजिट देखने को मिल रहा है। हमारे इंडिया में 80% हिंदू है और 20% मुस्लिम है, लेकिन अभी ऐसे माहौल बन गया है ये 20% मुस्लिम लोग हिंदू पर हावी हो रहे हैं। रिसेंटली बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो यही हुआ। वहाँ सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मिलकर दंगा किए और उसी दंगा में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? हिंदू फैमिली का हुआ। उनके प्रॉपर्टी को जलाया गया, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी का तोड़फोड़ करा गया और उस दंगा में 3-4 हिंदू लोग भी तो मारा जा चुके हैं। ऐसा एग्जाम्पल से ही हमारे देश के हिंदू लोग के मन में कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका एक्चुअली फैक्ट ये है कि किसी भी देश में अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी लोग मेजोरिटी पॉपुलेशन के ऊपर अटैक करे और मेजोरिटी पॉपुलेशन को दबाने का कोशिश करे, यह कहीं ना कहीं एक अनऑकवर्ड रिडिकुलस साउंड और सिचुएशन क्रिएट करता है। धीरे धीरे हमारे देश में किसी के ऊपर अटैक, उसको मारना, काटना, वायलेंस, टॉर्चर ये तो कॉमन हो चुका है। दंगा, कम्युनल रिवॉल्ट्स ये कॉमन हो चुका है। सभी गवर्नमेंट से यही कहना है कि आप इसको जल्द से जल्द कंट्रोल में लाओ। सबके लिए, सभी कम्युनिटी के लिए एक फेयर सिचुएशन क्रिएट करो। अगर अभी से अपना वोट बैंक के लिए अगर आप पॉलिटिक्स खेल के ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी दंगा को खुला छोड़ दोगे तो ये लोग आपस में मार काट करके आपस में ही मर जाएंगे। धीरे धीरे हमारा देश इंडिया अफगानिस्तान जैसे सिचुएशन में आ जाएगा और पूरी तरह से अफगानिस्तान देश जैसा बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आपका क्या राय है? हमारे देश में ऐसे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में टेंस के माहौल में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।